ऊंट या खच्चर की सवारी भी बमुश्किल मिलती थी, मगर इमाम बुखारी अलैहि रहमा पैदल सफर करके जाते थे और उस मुहद्दिस से हदीस पाक को जाकर सुनते थे, उस समात करके नोट कर लेते थे अपने दिमाग में। इस तरीके से माजी के उलमाओं ने इस्लाम की पाकीज़ा ज़ख़ीरे को जमा किया। कुरान हकीम का अल्लाह के नबी के ज़माने में लिखने का रिवाज नहीं था। जो कुरान पाक उतरा अल्लाह के नबी को अल्लाह ने उसको याद करवा दिया। नबी साहबा को सुनाते और साहबा को अल्लाह ने ऐसा ज़हन दिया था कि साहबा उस कुरान पाक को याद कर लेते। लिखने की वगैरह की नौबत नहीं आई। ये अल्लाह की जानिब से अतिया था कि अरबों को अल्लाह ने ज़हन बेपनाह दिया था। जो सुनते थे उसको याद कर लिया करते थे। इमाम बुखारी अलैहि रहमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब तो अपने रशिया में आ गया। यहां एक खुरासान का इलाका है, जैसे राजस्थान का इलाका। उस खुरासान में कस्बा है बुखारा, वो इल्म का मरकज है। वहां आपकी पैदाइश हुई थी 156 हिजरी में। 156 हिजरी में आप 196 साल में आपकी पैदाइश हुई और 256 में आपने पर्दा फरमाया। तो कुल 62-63 साल की आपकी उम्र हुई। इस उम्र में आपने ऐसा काम किया कि चुन चुन करके रसूल अल्लाह की हदीसों को जमा किया। फिर जब लिखने की नौबत आई तो पहले वुजू करते थे, 2 रकातें नमाज नफिल पढ़ते थे और फिर बैठ करके हदीस पाक को लिखते थे। उसके बाद हदीस का एक बाब आता है, तय्युम का बाब, वुजू का बाब, तहरत का बाब, या इस्तिंजा का बाब, तलाक का बाब, निकाह का बाब, या हुदूद का बाब। वो हदीस जैसी वैसे बाब को मुरतब करते थे। तो उस वक्त भी मदीने शरीफ चले गए। ये सब काम तो मक्के में किया। 16 साल का जमाना गुजरा। 16 साल के बाद फिर मदीने तैयबा आ गई। अब अगर हदीस में कहीं शक हुआ कि लफ्ज तालमून है या तोलमून है, यालमून है या योलमून है, हल्का सा शक होता था। अब इस उस्ताद ने क्या कहा, इस उस्ताद ने क्या कहा, जहन में शायद मुझे कुछ एहसास हो कि मुझे याद नहीं है। तो उनकी इतनी एहतियात थी कि सरकार के रोजे पाक पे आते थे, 2 रकातें नमाज नफिल पढ़ते थे और फिर रुख करते थे रसूल के रोजे की तरफ, पीठ करते थे काबे की तरफ और इस्तिखारा फरमाते थे। इस्तिखारा करके थोड़ी देर के लिए सो जाते थे। तो आप पर रिकत तारी होती थी, नींद आती थी। और नींद में रसूल अल्लाह खुद फरमाते, मोहम्मद यहां ये लिख और यहां ये लिख। तो इन बच्चों के उस्ताद तो आप हम हैं। जैसे मेरे अजीज ने फरमाया, ये बच्चे हमारे बैठे दस्तार बंदी से मुशर्रफ होंगे, इनको हमारे बच्चों ने पढ़ाया, हमारे उलमाओं ने पढ़ाया। मगर बुखारी को हमारे जैसे उलमाओं ने नहीं पढ़ाया, बुखारी को रसूल अल्लाह ने पढ़ाया। ये खुशकिस्मती बुखारी की। फिर उनका इश्क, आप गौर करें कि लिखते हैं तो काबे की तरफ चेहरा करके, वुजू करके लिखते हैं, नमाज नफिल पढ़ के लिखते हैं, बगैर वुजू के गुस्ल के आपने कोई हदीस पाक नहीं लिखी। अब जब आपका विसाल हुआ तो जमीन में कब्र खोदी गई, मकाम खरतन के कस्बा है वहां। आपने कहा मेरे यहां दफन करो, आपने कहा यहां करो। सैकड़ों लोग खड़े हो गए। तो आप बीच का रास्ता निकला कि यहां दफन करो ताकि इधर के लोग भी पहुंचेंगे इधर के। तो इन बेईमानों से कहो कि ये दरगाहों पे जाना, मज़ारों पे जाना, अल्लाह वालों को सलाम करना, फातिहा पढ़ना, ये बरेली का फतवा नहीं है, अजमेर शरीफ का फतवा नहीं है, बगदाद मोहल्ला का फतवा नहीं है, ये सदियों पहले बुखारा का फतवा। उस जमाने में जब अकीदा दुरुस्त था, इस किस्म का कोई तासुर नहीं था। उस जमाने में लोगों का यही मिजाज था कि अल्लाह के वली के मजार पे जाके फातिहा पढ़ के जो दुआ करेंगे अल्लाह आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा। देने वाला तो रब है, मगर ये अल्लाह के मुकर्रब बंदे उसका सहारा बनेंगे, वसीला बनेंगे। आप गौर कीजिए, मवाहिबे लुदनिया, नेमतुल कुबरा, शिफा शरीफ, ये सीरत की नायाब किताबें आज से कई 100 साल पहले लिखी गई। उनमें लिखा कि सरकार आदम से कुदरत की मशीयत के तहत एक भूल हो गई। नबी से कभी गलती नहीं होती, नबी मासूम है।
फरिश्ते मासूम है, नबी से भूल हुई, अल्लाह ने कहा मेरे नबी ये सब आपके लिए जन्नत की नेमत है, मगर वाला तकरबा, इस पेड़ के करीब मत जाना। वो पेड़ अपना गंदुम का था। शैतान शुरू से उसकी लड़ाई अल्लाह वालों के रही। ये खबीस जन्नत के गेट पे पहुंचा और वहां जाकर के इसने नमाज और इबादत शुरू की। काफी वक्त हो गया। फरिश्तों ने कहा ये तो बहुत बड़ा आबिद है, इतनी बड़ी नमाज, इतना बड़ा सजदा। जब इसने सलाम फेरा तो कहा बाबा आप कौन? का बेटा मैं तो अल्लाह का मखलूक बंदा हूं, इबादत करते करते थक चुका हूं, अगर थोड़ा सा मुझे मौका मिले तो मैं जन्नत में जाऊं, वो जन्नत की हवा खाऊं, फिर बाहर आकर के सजदा करूंगा तो क़यामत की सुबह को सर उठाऊंगा। तो फरिश्तों ने कहा भाई अंदर तो जाने की इजाजत नहीं है, ये आप लोग सुनिए। तो कहा फिर? तो ये सांप जन्नती था, ये बिल्कुल सफेद दूध की तरह था। ये मोर जो आवाज देता ये भी जन्नती था, ये मखलूक जन्नती थी। तो मोर ने कहा भाई मैं तो आगे नहीं जाऊंगा, आप सांप के पास चले जाओ, ये जन्नत का चौकीदार है। सांप सफेद शफाफ दूध की तरह था। सांप से कहा भाई मुझे अंदर लेके चल ताकि मैं जन्नत की हवा खा करके फिर इबादत शुरू करूंगा। तो सांप ने कहा आगे फरिश्ते मुझे पकड़ लेंगे। ये सांप जहरीला बाद में बना, पहले बिल्कुल शरीफ था। तो कहा मैंने अल्लाह की इबादत की है, मेरे में कुछ ताकत है, रूहानी कुव्वत है, आप मुंह खोलिए मैं आपके मुंह में हवा बन के अंदर चला जाऊंगा और किसी को पता भी न चलेगा। सांप ने मुंह खोला और ये हवा बन करके खबी सांप के मुंह में चला गया। सांप जन्नत में चला गया। जाकर के जमाई ली तो ये शैतान बाहर निकल के आया तो अल्लाह ने सांप को बिल्कुल काला कर दिया, जहरीला बना दिया। और मोर ने अपने पैरों से कहा कि वहां चले जाइए, तो अल्लाह ने मोर के पांव काले कर दिए। अब मोर नाचता है खूबसूरत, पैर देखता है तो आंसू टपकाता, ये काले, ये गुनाह का नतीजा। सांप ने शैतान को पनाह दी तो काला जहरीला बन गया। अब जाकर के रोना शुरू किया तो सरकार आदम ने फरमाया भाई तू कौन है? कहा हजरत में अल्लाह का एक गुनहगार फरिश्ता हूं, मुझे रहम आप पे आता है। कहा क्यों? कहा कि अल्लाह ने आपको तमाम नेमतों की इजाजत फरमाई कि ये खाओ, मगर इस पेड़ से करीब मत जाइए। हजरत ये पेड़ ऐसा है अगर आप खा लेंगे तो आप भी क़यामत तक जन्नत में रहेंगे, आपकी अहलिया भी जन्नत में रहेगी और आपकी औलाद होगी वो भी जन्नत में रहेगी। रब सरकार आदम ने फरमाया कि मेरे रब ने मुझे मना किया, मैं इस पेड़ के करीब नहीं जाऊंगा, आप बाहर निकलिए, मुझे ऐसे फरिश्ते की गाइड की जरूरत नहीं है। तो हजरत हवा का दिल रहम दिल था, औरतें ऐसे रहम दिल होती। उन्होंने कहा कि हजरत आदम से कि इसके हल्के से दाने खाने से अगर अपनी औलाद क़यामत तक जन्नत में रहेगी तो मैं खुदा से तौबा कर लूंगी, रब मेरी तौबा कबूल फरमा लेगा। आपने एक दाना तोड़ा, उसके 2 टुकड़े किए। आज देखो हर कई किस्म के दाने हैं अनाज के, मगर किसी में आपको बीच में दरार सोराख नहीं मिलेगा, मगर गंदुम के अंदर आपको सोराख मिलेगा। ये जन्नत वाला सोराख है जो माई हवा के नाखुर से बना। सरकार हवा ने उसके 2 टुकड़े किए, आधा खुद खाया और आधा हजरत आदम को खिला दिया। बस यहाँ हमारी माँ से हल्की सी भूल हुई। ये माँ की ममता है और माँ की मोहब्बत है कि अल्लाह से तो माफी मांग लेंगे मगर मेरी औलाद तो जन्नत में रहेगी, यही माँ की शफकत है। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया इन्नल जन्नत तहत अक़दामे उम्महात, ए मेरा गुलाम सुन, तुम्हारी जन्नत काबे के पर्दे में नहीं, तुम्हारी जन्नत तो बूढ़ी माँ के तलवों के नीचे है। कि जिसने शोलों में जलना गवारा कर दिया मगर औलाद को जन्नत में रहना उसने गवारा किया कि मेरी औलाद जन्नत में रही। लिहाजा रब नाराज हुआ, का फरिश्तों मेरे आदम को बाहर निकालो, माई हवा को निकालो, सांप को निकालो, मोर को निकालो और जिन्होंने मदद की उनको निकालो। तो ये हिंदुस्तान उस कंपनी के बाप की जागीर नहीं है, तुम्हारे बाप दादों की जागीर है। सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम श्रीलंका पे आए। श्रीलंका ये हिंदुस्तान का एक हिस्सा था, अब अलग हो गया। वहां एक पहाड़ है जिसका नाम सरनदीप है, हिमालय की तरह। उस पहाड़ पे अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को उतारा और सरकार हवा को जिद्दे की पहाड़ी पे उतारा। जिद्दा अरबी में कहते हैं दादी को या नानी को, क्योंकि सरकार हवा सबकी दादी भी है और नानी भी है। इसलिए माई हवा जिस पहाड़ पे उतरी उस पहाड़ी का नाम जिद्दा हो गया, उस शहर का नाम जिद्दा हो गया। और आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान पे उतरे सरनदीप की पहाड़ी पे। तो आप
जब वहां रब ने आपने दाना खाया तो जन्नती लिबास छिन गया। तो अल्लाह के नबी को हया आई। हया करना, शर्म करना, बाप का अदब, माँ का अदब, उस्ताद का अदब, बड़ों का अदब, बहन का अदब, ये नबियों का तरीका, ये इस्लाम की दौलत, ये इस्लाम का इनाम। तो आदम अलैहिस्सलाम ने बेखुदी से दरख्तों के पत्ते तोड़े और पत्ते यूं रख दिए। ये जन्नती पत्ते बड़े बड़े थे, उससे आपका बदन पाक मस्तूर हो गया, सरकार हवा का बदन मस्तूर हो गया। अब वो पत्ते लगे रहे और आप जमीन पे आ गए। उसके बाद फिर अल्लाह ने जिब्राइल अमीन को भेजा और ऊन का, और भेड़ भी जन्नत से साथ आई, ऊन भी आई, बकरी भी, ये सब जानवर जन्नत से आए, पाकीज़ा जानवर। तो आपने उसकी ऊन कटवा करके जिब्राइल के जरिए से उसको काटा और काट के आपने काट करके कपड़े बनाए और कपड़े पहने। तो वो पत्ते जो थे वो पत्ते सूख गए। जब ऊन बन गई, कपड़ा बना दिया, तब पत्ते गिरे। तो गिरे, खुदा ने उसमें इतनी तासीर रखी कि पानी टपका, वो फूल बन के निकले, खुशबू निकली। उन पत्तों में ऐसी खुशबू निकली, उस पहाड़ में जितनी मुश्को अंबर है, दुनिया के किसी पहाड़ में मुश्को अंबर नहीं है। और हिंदुस्तान में जितना इतर और खुशबूदार जान वाक़े है, ऐसा मादा दुनिया के किसी गोशे में नहीं। हिंदुस्तान का इतर भी मशहूर है और हिंदुस्तान की तलवार भी मशहूर है। लिहाजा वो इतर, ये लौंग, ये अपना खुशबू, ये मुश्क, और ये जो अपन खाते का दालचीनी वगैरह, ये खुशबूदार जितनी चीजें थी उन जन्नत के पत्तों से बनी। ये जन्नती पत्ते आदम आए और हिंदुस्तान में आकर ये खुदा की पाकीज़ा वाके मबनियात और मादनियात वजूद में आई। ये इलायची वगैरह, लौंग, ये सब आदम अलैहिस्सलाम से पत्ते साथ आए, उनकी वजह से ये सब नेमतें यहाँ पैदा हुई। अब आदम अलैहिस्सलाम यहाँ रहे दुनिया, हिंदुस्तान में। माई हव्वा अरफात जिद्दे की पहाड़ी पर रही। 300 साल अजीज गुजर गए। कितने साल गुजरे? 300 साल। मगर आज हम गुनाह करें, रोज लफ्जिश करें, मगर फिर भी अकल नहीं, जूते अलग खा रहे, इज्जतें लुट रही है, नीलाम हो रही है, मस्जिदों पे पामाली हो रही है, मगर मियाँ भाई ताश में डूबा हुआ है। खुद पता नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है, मेरी कौम पे क्या गुजर रही है। दिल के फिफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लगी घर के चिराग से। हमें हालात को समझना होगा। हमारे बुजुर्गों ने सदियों पहले फरमाया, मल्लम यारफ अहल ज़माने ही फाव जाहिल। जो जमाने की रफ्तार को नहीं पहचानता है वो नादान इंसान है। हमें जमाने की रफ्तार को पहचाना है, जमाना किधर जा रहा है, हालात क्या करवट ले रहे। लिहाजा अल्लाह के नबी 300 बरस तक खुदा के खशियत, रब के खौफ से ऊपर नहीं देखा। हालांकि खता नहीं की भूल थी, दाना खा लिया, माई हवा की वजह से खाया, मगर इतनी नदामत और शर्म दामनगीर हुई कि 300 बरस तक रब के नबी ने ऊपर सर उठा के नहीं देखा। 300 साल के बाद आपने यूं देखा तो आसमान की साख पे लिखा हुआ था, ला इलाहा, जोर से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु, और जोर से पढ़िए, ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह। क्यों मौलाना, क्या लिखा हुआ था? जोर से बोलो बेटा। आया समझ में नहीं आया? जोर से बोलो। तो क्या रसूल पैदा हो गए थे क्या? उस कंपनी से पूछो जिनकी पेशानी काली है, कहो बेटा ये कलमा कैसे लिखा था? आसमान पे लिखा, ये हदीसों में, या हदीस में लिखा है। ये हदीस है कि कलमा तैयबा आसमान की साख पे लिखा हुआ था। अभी रसूल अल्लाह तो वजूद में नहीं तशरीफ लाए, आपकी तखलीक तो सबके बाद की है, फिर ये कलमा तैयबा कैसे आया? नोट कर लो मेरे अजीजों, हदीस पाक है, जिसको अपने कलेजे पे लिखो। कुन तो नबियन आदम बैन माए व तीन। मेरे नबी फरमाते हैं मैं उस वक्त रब का नबी था कि आदम का अभी पुतला भी तैयार, उस वक्त भी नबूवत पे फाइज था। और अव्वल मा खलक़ल्लाह नूरी व कुल्लु खलाइक मिन नूरी। दूसरी हदीस है, सबसे पहले रब ने अपने नूर से मेरे नूर को पैदा किया और मेरे नूर से अपनी पूरी कायनात को पैदा फरमाया। ये आसमान की बुलंदियां, ये जमीन की पस्तियां, ये सितारों की चमक, ये चांद की चांदनी, ये सूरज की ताबानियां, ये दरिया की रवानियां, जो कुछ आप देख रहे हैं ये सब सदका रसूल अल्लाह के नूर का है।
मेरे नबी के बाद सब कुछ वजूद में आया। नूरे मुस्तफा ना होता तो दुनिया का ये वजूद हमारे सामने नहीं होता। सब नबी के पाकीज़ा नूर का सदका है। लिहाजा आदम अलैहिस्सलाम ने देखा कि आसमान की साख पे लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। दुरूद शरीफ पढ़िए। बैठ जाओ, बैठ जाओ जी, बैठ जाओ, जोर से दुरूद शरीफ पढ़िए। आसमान की साख पे लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो अब आदम अलैहिस्सलाम ने उसकी मौला ये नाम पाक किसका? तो आपने जन्नत में भी देखा था, मगर सदमे की वजह से ज़हन से बात निकल गई। आवाज आई हातिब से, आए मेरे आदम, ये मेरे महबूब अरबी का नाम है। अगर मैं इन्हें पैदा नहीं करता तो जन्नत को पैदा नहीं करता, लोहो कलम को पैदा नहीं करता, अर्श कुर्सी को पैदा नहीं करता, शम्स कमर को पैदा नहीं करता, जमीन व आसमां को पैदा नहीं करता, मेरे नबी तुझे माई हवा को पैदा नहीं करता। ये सदका है मोहम्मद रसूलुल्लाह का, इनके सदके में मैंने सब तुम लोगों को पैदा किया। अब आदम अलैहिस्सलाम को एहसास हुआ कि जब मैंने जन्नत में कदम रखा तो जन्नत में जो हूरों ने मेरा इस्तकबाल किया या गिलमानों ने मेरा इस्तकबाल किया, तो हूर और गिलमान की पेशानी पे लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये वही जाते पाक है। मैंने अर्ज की मौला जन्नत तू मुझे दे रहा है और सिक्का किसी और का चलता है, नाम किसी और का। तो रब ने कहा मेरे आदम उन्जुर, आप देखिए अपने नाखूनों को देखिए, अपने अंगूठे के नाखून को देखिए। अब जो आदम ने अंगूठों की जानिब नजर की तो नाखून पे लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो बेखुदी से सरकार आदम ने फरमाया कुर्रत आईनी बिक या रसूल अल्लाह पढ़ा, चूम करके आंखों से लगा दिया। ये अजान में जो आप चूमते हैं ये बरेली शरीफ का या बगदाद का फतवा नहीं है, ये जन्नत का फतवा है और हमारे बाप आदम की सुन्नत है। सबसे पहले नबी के नाम को चूमने वाले सरकारे आदम अलैहिस्सलाम थे। आदम ने अर्ज की मौला अब मुझे याद आया ये जात वही है, इन्हीं के वसीले से मेरी भूल को माफ फरमा ले। तो ये वसीला लेना, दरगाहों पे जाके दुआ करना, अल्लाह वालों के तकर्रुब से दुआ करना, ये कोई बिदत नहीं बल्कि ये बुजुर्गों का तरीका है, नबियों का तरीका। सरकार आदम ने हाथ उठा के दुआ की मौला अपने महबूब का सदका मेरी लग़ज़िश को माफ फरमा, मेरी भूल को माफ फरमा। उलमाए सीयर लिखते हैं रब की तरफ से निदा आई कि मेरे आदम तूने मेरे हबीब को आज पहचाना, कसम मेरी किबरियाई की अगर पहले दिन पहचान लेता और कहता मौला भूल तो हो गई, तेरे हबीब का सदका मुझे माफ कर दे, तो 300 बरस तक आंसू बहाने की नौबत नहीं आती। पहले दिन आपकी भूल को माफ फरमा चुका हो। यह जाते मुस्तफा का मर्तबा है, महबूब की शान का रुतबा। तो पहला वसीला लेने वाले सरकारे आदम अलैहिस्सलाम। इसलिए मजार पे जाके दुआ करना, फातिहा पढ़ना या उनकी पाकीज़ा जिंदगी से वसीला लेना, यह हमारे बुजुर्गों का तरीका है, अंबिया किराम का तरीका है, इसमें कोई कबाहत नहीं। मगर यह फलसफा आपको प्यारे कब समझ में आएगा कि हमारे पास इल्म हो तो हम नबियों को पढ़ेंगे, नबियों की जिंदगी को पढ़ेंगे, उनके तमाम पाकीज़ा जिंदगी के अक़वाल और अफ़ाल हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। इल्म होगा तो तमाम रोशनी हमको मिल सकती है, इल्म के बगैर हमें कुछ नहीं मिल सकता। ये मदरसों का क़याम, ये उलमाओं का वजूद मसूद, ये जद्दोजहद करना, आपका खैरात का मुजाहरा करना, अपने माल की पाकीज़ा ज़कात देना, इदारों को तरक्की की जानिब करना, 10 मिनट बैठ करके अपनी नींद को कुर्बान करना, ये सिर्फ दीन के लिए। हमें अगर दीन को बचाना है तो आप हम सबको मिल करके इज्तिमाई कुर्बानी, आप पैसे की कुर्बानी दो, उलमा अपने वक्त की कुर्बानी दी। मेरे साथ जो बच्चे पढ़े उनकी वाकई 1 लाख तनख्वाह है, 2 लाख तनख्वाह है। मैं गया था उधर एक इम्तिहान देने, आज से 50 वर्ष पहले। वो बच्चे मेरे पास फारसी में एमए करने आए थे, उन्होंने मेरठ में इम्तिहान दिया था मुंशी का। अब वो बेचारे बुढ़े हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी ठीक हूँ। वो कहते हैं मुफ्ती साहब वो कहीं अलीगढ़ में है, कहीं कहाँ है, 1.5 लाख की तनख्वाह है और मेरी इतनी सी तनख्वाह है, मगर मैं चाहूँ तो 50 बंगले बना सकता हूँ, कोई कमी नहीं है। जहां जाता हूं आपकी दुआओं से पैसों की लाइन लग जाती है, मगर मैं जाता नहीं हूं कहने मुझे पढ़ाना है। अगर नहीं पढ़ाऊंगे तो जमात कहां से पैदा होगी, ये लश्कर कहां से पैदा होगा, ये बॉडी गार्ड कहां से पैदा होगा, ये इस्लाम का दस्ता कहां से पैदा होगा। इसलिए आलिमों को इस्लाम ने तालीम दी है। मेरे आका ने इस पूरी जिंदगी फर्श पे गुजारी है, तो नबी का वारिस बन के हमको भी जिंदगी फर्श पे गुजारनी होगी। महलात में हमारे भाई रहे, हमें खुशी होगी। हमें महलात नहीं चाहिए, किले नहीं चाहिए, फर्श पे बैठिए और रसूल की सुन्नतों को अदा कीजिए। तो
तो हमारी दुनिया भी कामयाब, हमारी उखबा भी कामयाब। एक हमारे यहाँ कश्मीरी साहब कलेक्टर थे, पाली में आए थे, उनका नाम साहब एमार खान, इस टाइप का नाम, अच्छे थे, असल तो यूपी के थे, जयपुर में आके बस गए। एक हज का कैंप रखा कि साहब हाजियों को तालीम दो, तो हज कंपनी वाले मुझे लेकर गए, मैंने नाम सुना था, मेरा नाम भी सुन रखा था। अब उठ करके कलेक्टर साहब से मुसाफा हुआ तो लोग टूट पड़े मुसाफा, तो कलेक्टर साहब तो खड़ा है, ये चूम रहे, वो चूम रहे, वो चूम रहे, 80 बरस का 90 बरस का फंसा। कलेक्टर साहब इसको देखते हुए कहा मुफ्ती साहब मुबारक हो। तो मैं समझा कोई नई बात हुई, मैंने क्या बात, कैसा, मैं IAS ऑफिसर हूं और मेरा तो कोई कुतिया भी सलाम नहीं करती है और तुझे दुनिया हाथ चूम रही है मुझे मुसाफा करने का। तो पता चला कि हम कितनी तरक्कियां करें, अल्लाह दुनिया में तो इज्जत देगा मगर आलिम को जो इज्जत मिलती है उसका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। ये शेर मोहम्मद की इज्जत नहीं है, ये शेर मोहम्मद के इल्म की इज्जत है। जो नबी की गुलामी का ताज हमने अपने गले में डाला है तो ये उसकी इज्जत है। इसलिए बेटा याद करना, अच्छे आलिम बनेंगे तो अब्बा भी चूमेगा, दादा भी चूमेगा, नहीं तो काली कुतिया भी सलाम नहीं करेगी। कस्बे कमाल कुन के अजीजे जहां शवी, बुजुर्गों ने कहा कि कमाल पैदा करो तो फरिश्ते भी तुमको सलाम करेंगे, सितारे भी सलाम करेंगे, कहकशां भी सलाम करेंगी। अखलाक बुलंद रखिए, जबान पाकीज़ा रखिए, नजर साफ सुथरी रखिए, कल्ब को पाकीज़ा मुताहिर रखिए, जद्दोजहद का जज्बा रखिए। मौलवी बन के आप नवाब बनने का ख्वाब मत देखना, मौलवी बन के सिपाही बनने का ख्वाब देखना। मेरे आका ने पत्थर खाए, हाथ उठा के दुआएं दी, जख्म सहे, हाथ उठा के दुआएं दी। फरिश्ते खड़े, या रसूल अल्लाह, रब ने हमको भेजा है, आप जुबान से कह दो, हम इन पहाड़ियों को मिला के इस बस्ती को सुरमा बना देंगे। फरिश्ते तड़प रहे, खून बह रहा है, जमीन कांप रही है, आसमान लर्ज रहा है, मगर मेरे मुस्तफा ने हाथ उठाया। तो बेटा ये तुम्हें इल्म मिला। अल्लाहुम्मा ऐद हाज़िल कौम इन्नहुम ला यालमून, अल्लाह इनको इस्लाम की तौफीक अता फरमा, इनको नेक रोशनी अता फरमा, इनको हिदायत अता फरमा, ताकि मुझे भी पहचाने और तुझे भी पहचाने। फरिश्तों ने कहा सरकार बद्दुआ का नहीं गुलामो, मैं बद्दुआ करने नहीं आया हूं, मैं दिलों को जोड़ने के लिए आया हूं। मेरा काम तबाह करना नहीं है, मेरा काम आबाद करना है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लोहो कलम तेरे हैं। हमें नबी के किरदार को समझना है, नबी की सीरत तैयबा को समझना है, नबी के अकवाल ज़रीन को समझना है, नबी की सीरत ताबा को समझना है। मौली आलिम वो जो अखलाक का धनी हो, जबान का धनी हो, किरदार का धनी हो, जद्दोजहद करने वाला, दिन भर पान खाते रहे, सिगरेट ही पीते रहे तो काली बिलिया भी सलाम नहीं करेगी। अगर नमाज पढ़ोगे, तहज्जुद पढ़ोगे, जद्दोजहद करोगे, कोशिश करोगे, कौम की खिदमत करोगे तो मुसलमान, खुदा की कसम गैर मुसलमान भी हाथ चूमते। मैंने देखा गैर मुसलमान भी तुम्हारी इज्जत करेंगे, मगर नबी का गुलाम बन के रहो, इस्लाम के जांबाज बन के रहो, इस्लामी तालीमात को पैकर बन के रहो। नहीं मुफ्ती साहब मैं गुनेगार हूं, मगर जितना होगा मैं इस्लाम की खिदमत, तनख्वाह मिले ना मिले मुझे अल्लाह देगा। मेरा भाई कमा रहा है, मेरा अबू कमा रहा है, बेटा जरा पानी लाना। अगर ये जज्बा आप में रहा तो इंशाल्लाह आपका भी बस आप मोहताज नहीं होंगे, गैब से रब मदद फरमाएगा। आप मौलाना फैयाज साहब से पूछिए, मैं नाम नहीं लेता हूं, मेरे दोस्त कई आलिम हैं, वो किताब नहीं पढ़ाते, न बुखारी पढ़ाते न बेजाबी पढ़ाते, वो तकरीर करते हैं। उनके महल में आप कोटा गए होंगे, नाम मत लेना, हम महल में गए आज से भी 40-50 साल पहले। तो ज्ञानी जैल सिंह जो होम मिनिस्टर था कश्मीर साहब, उस जमाने में इंदिरा के जमाने होम मिनिस्टर था, सरदार, वो भी उस जलसे में था। तो मौलाना का मकान देखा तो कहा कितने कमरे हैं? मौलाना का 65 कमरे हैं। इंदिरा गांधी के बाप के कमरे होंगे 65। ये मौलवी है तो कौन कहता मौलवी फकीर है? बेटा पढ़ना तो सीखो, इल्म तो पढ़ो, कस्बे कमाल कुन के अजीज़े जहां शबी, कमाल पैदा कर तो दौलत के पीछे नहीं भागेगा, दौलत तुझको आके सलाम करेगी। दुरूद पढ़िएगा। हम अपनी जिम्मेदारी अयास कदर खुद बशनास, ये आपने फारसी में पढ़ा मौलाना? अयास कदर क्या मतलब हुआ इसका?
हमारे आलिमों से पूछो, यही सबक हमको मिलता है, यही उस्तादों ने हमको पढ़ाया। अयाज कदर खुद बशनासी, अयाज कौन था? महमूद गजनवी, जो दुनिया की आधी ममलकत का बादशाह था, उसका वजीर आजम था। लोग उसकी मोहब्बत इतनी थी कि एक दिन महमूद यहाँ आया अपने मथुरा में, हाजी साहब ये यूपी में, गुसल खाने में गया तो महमूद का इश्क देखो मौलाना, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तारीख पढ़िए। महमूद को किसी चीज की जरूरत पड़ी, सुनो मेरे नागौर वाले, ये मुसलमान था, वो आधी दुनिया का बादशाह, मगर उसका ईमान देखो। उसने आवाज दी बच्चे को तो उसका नाम मोहम्मद था, तो मोहम्मद ने कहा ओ इब्ने अयाज ईजा बिया, ओ अयाज का बेटा, ओ हाजी साहब का बेटा इधर आ। तो कश्मीरी साहब कहेंगे हजरत मैं तो हाजी हूँ, मेरा बच्चा तो अकबर है, मैं कौन हाजी साहब अकबर नहीं कहूंगा, हाजी इब्ने हाजी कहूंगा, कोई राज होगा मेरा। उसने नाम नहीं लिया, कहा ओ अयाज के बेटे इधर आ। अयाज बड़ा दीवाना महमूद गजनवी का, बच्चा मोहम्मद गया, महमूद ने कहा वो काम किया, महमूद गुस्ल करके कपड़े पहन के आया, कुर्सी पर बैठा, तो अयाज ने फौरन तलवार निकाली और बादशाह को दी, जहां पन्हा बगीर बदल, इश्क देखो सरकार लीजिए और इसी तलवार से मेरे बच्चे का सर कलम कीजिए। महमूद ने कहा अयाज क्यों, तेरा बच्चा तो बड़ा शरीफ है। कहा नहीं सरकार, मैंने आपको पढ़ा है, पहचाना है, आप जब खुश होते हैं तो उसका नाम लेते हैं, और जब किसी से नाराज हो जाते हैं तो नाम लेना छोड़ देते हैं। आज आपने मेरा नाम तो लिया अयाज का बेटा इधर आ, मगर इसका नाम तो मोहम्मद बिन अयाज है, आपने मोहम्मद नहीं लिया, तो मेरे बच्चे से गलती हुई। अगर गलती हुई तो आप इसका सर मेरी तलवार से काटो, मुझे बेटा नहीं चाहिए, मुझे महमूद चाहिए। ये बादशाह से इश्क था, ये गुलाम था। कहा अच्छा, कहा नहीं महमूद, बादशाह अयाज तेरा बच्चा शरीफ है, अब महमूद छुपाना, हाजी साहब ये इश्क था, ये उनका। कहा बादशाह सलामत इसको बताइए वरना सर कलम कीजिए। कहा नहीं तेरा बच्चा बहुत शरीफ और लायक है। कहा फिर नाम क्यों नहीं लिया? तो बादशाह ने कहा महमूद ने दरी राज अस्त, इसमें राज है। कहा सरकार राज क्या है? कहा सुन अयाज, तूने जिद की तो बताता हूं, कसम रब्बे काबा की, मेरी 65 साल की उम्र है, जब से मैंने होश संभाला है रसूल अल्लाह का नाम मैंने बेवुजू कभी नहीं लिया। अब कहते मुफ्ती साहब तोगड़िया पैदा हुआ, अभी और तोगड़िए पैदा होंगे, अभी योगी पैदा होंगे, अमित शाह पैदा होंगे, तुम ताश खेलते रहो, तुम जुआ खेलते रहो, तो कई तोगड़िए पैदा, कई मोदी पैदा होंगे। आप नमाज पढ़िए, आप इस्लाम के करीब आइए, आप कुरान की तिलावत कीजिए, आप इन आलिमों की सोबत में चार में दिन भर काम करो, शाम को आकर के मौलाना इमरान के पास बैठो, मौलाना ये मसला बताइए, ये मसला, एक मसला सीख लिया, पूरी रात आपकी इबादत में गुजारी जाएगी। गौर कीजिए आप। कहा बादशाह क्या? कहा रब की कसम मेरी 65 साल की उम्र है, जब से मैंने अम्मी से सुना बेटा रसूल अल्लाह का नाम बेवुजू मत लेना। एक अल्लाह का वली कह गया, हजार बार बशोयम दहन ज मुझको गुला हिनोज नाम तो गुफ्तन कमाले बेअदबीस या रसूल अल्लाह, 1000 मर्तबा अपनी जुबान को मुझको अंबर से धो, तब भी मेरी जबान पाक नहीं है कि आपका नाम पाक लूं। आपका नाम तो बहुत मुकद्दस मुतहर है, मेरी कहा मजाल कि मैं आपका नाम लूं। ऐसा अजमत वाले बादशाह थे और शायर थे कि नबी के नाम लेते हुए बदन पे लर्जा तारी हो। आज मियां भाइयों ने तमाशा समझ लिया, क्या जिंदगी हमारी, कब हम सुधरेंगे? याद रखो मेरे प्यारे, जब तक हम का बच्चा इल्म नहीं पढ़ेगा हम कुरान को नहीं समझेंगे, नबी को नहीं समझेंगे, रसूल को नहीं समझेंगे, वली को नहीं समझेंगे और रब को भी नहीं पहचानेंगे। अगर रब को पहचाना है और बच्चों को मुहज़्ज़ब बनाना है तो फिर हमें जनाबे वाला अपने इल्म की तरफ तवज्जो देनी होगी। दीन, अब बैठे रहिए, काय को उधर बैठ, वो इधर आएंगे, खड़े हो रहे, ये तमाशा करते हो, इसको बिठा, इसको बिठा, इसको काय को बैठो, जाओ जाकर उनसे मुसाफा करो, हज़रत यही आएंगे, कमाल करते हो, इधर आ रहे हैं आप, खड़े हो रहे हो, दुरूद शरीफ पढ़िए। हमें अगर इन नज़ाकतों को समझना है तो हमें इल्म हासिल करना होगा। अब आप कहेंगे मुफ्ती साहब हमारी उम्र, तो अल्लाह आपकी उम्र में खैर व बरकत दे, आप पढ़े ना पढ़े आप नमाज पढ़ो, अल्लाह आपके सजदों को कबूल करे, आप अपनी औलाद को पढ़ाओ, अगर औलाद पढ़ जाएगी तो समझे आपने सब कुछ हासिल कर लिया। एक बच्चा अगर आपका हाफिज कुरान बना, ये हमारे उलमा से पूछ